हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? दिखाई दे रहा हूं मैं आप सभी को, सुनाई दे रहा हूं? सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुड इवनिंग भाई। चलो शुरू करें अपनी अंताक्षरी। तो प्रतिमा है मानसी, उदय, संजीव, चंदन, ऋतु, पूजा, अनिल, अंजलि, आकाश, रोहित, आई एम फाइन, शिवांशु, भारती, रिया, संजीव, कंचन, चांदनी, प्रतिमा, दीक्षा, पूजा, कार्तिक, रोहित, राय, गोपाल, कुलदीप। चलो सब एकदम बढ़िया। हम्म। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 शायद आपने सॉल्व करा, करा नहीं करा, अभी कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। 21 जून को बुक ऑनलाइन कहां से मिलेगी? 21 जून को ऑफलाइन मिलेगी, 22 को ऑनलाइन मिलेगी, विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन से। अच्छा चंदन, ध्यान रखो भाई। चलिए देखिएगा आप मेरे साथ। 500 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। एक व्यक्ति द्वारा स्थापित पानी का औसत आयतन 0.04 क्यूबिक मीटर है। जल स्तर में कितने की वृद्धि हुई? आप एक बात यहां पे समझें, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको लेसन में समझा रहा हूं। अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि हमारे पास एक कांच का ऐसा जार है जिसमें पानी भरा हुआ है। कॉन्सेप्ट सुनना है ना। ये कांच का जार है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें होता यूं है कि मैं एक बॉल इसके अंदर डालता हूं। एक बॉल को मैंने इस पानी के अंदर क्या करा? डाल दिया, है ना, इस पानी के अंदर डाल दिया। अब जब ये बॉल पानी के अंदर गई, ये जो बॉल है ये यहां से गई पानी के अंदर, इस प्रकार से, है ना। जब कोई वस्तु पानी के अंदर जाएगी तो उसके जाने से पानी का स्तर जितना भी बढ़े, है ना, पानी का स्तर पहले यहां था, मान लीजिए पानी का स्तर अब यहां हो गया, इतने पानी के स्तर में वृद्धि हो गई, वाटर लेवल में वृद्धि हो गई। तो फंडा क्या है कि पानी का स्तर उतना ही बढ़ेगा जितना आयतन होगा इस वस्तु का। जितने आयतन की वस्तु को आप डालेंगे, जितना उसका वॉल्यूम होगा, उतना पानी का स्तर ऊपर उठेगा। इसको एक आसान भाषा में कहता हूं मैं। मान लीजिए कि इस बॉल का आयतन या इस बॉल की वैल्यू 500 मिलीलीटर वाटर के बराबर है, आधा लीटर के बराबर है। जब मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो आधा लीटर ही पानी ऊपर उठेगा। आधा लीटर वाटर लेवल मतलब आधा लीटर पानी ऊपर आ जाएगा। कितना इंच सेंटीमीटर बढ़ेगा वो अलग बात है। जितने वॉल्यूम की चीज किसी वस्तु के अंदर जाएगी उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा। समझ गए? तो इस केस में मैं पता है क्या कहता? मैं कहता कि भाई एक तरफ गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और एक तरफ पानी का जितना आयतन है ये एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि गोले का जो आयतन है और जितना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है बोथ आर इक्वल। दोनों कैसे होंगे? एक समान होंगे। क्लियर? चलो अब यही बात यहां पर है। आप सपोज करिए कि एक तालाब है ना। ये एक क्या है? तालाब है। इस तालाब में फिलहाल इतना पानी है। अब जब यहां पे 500 लोग इसमें डुबकी लगाने के लिए उतरेंगे, तो जब 500 लोग इसमें उतरेंगे तो पानी के स्तर में तो वृद्धि होगी ना। और इन्होंने क्या कहा
कि हर व्यक्ति के पानी में उतरने से 0.04 पानी हटेगा। एक व्यक्ति का वॉल्यूम, एक व्यक्ति का आयतन 0.04 है। एक व्यक्ति अगर पानी में उतरेगा तो 0.04 क्यूब मीटर इतना आयतन वाटर लेवल बढ़ेगा। तो 500 लोग उतरेंगे। ठीक है। अच्छा, तालाब को आप हमेशा, वैसे इन्होंने क्लियर करा है कि घनाभ है, अदरवाइज आप ऐसे भी लेंगे कि भाई तालाब का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और 500 लोग उतरे और हर व्यक्ति ने 0.04 पानी जो है वो बढ़ाया। तो जितने लोग उतरेंगे उससे जितना पानी का स्तर बढ़ेगा वो दोनों बराबर होंगे, है ना। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। तो तालाब की लंबाई कितनी है 80, तालाब की चौड़ाई कितनी है 50, तालाब की गहराई कितनी है नहीं पता। गहराई का मतलब है वाटर लेवल, कि वाटर लेवल पहले क्या था फर्क नहीं पड़ता, कितना बढ़ेगा। भाई पहले पानी का स्तर यहां तक था, बाद में पानी का स्तर कुछ बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा वही हमें पता लगाना है। और यहां पे आ जाएगा 500 और ये हो जाएगा आपका 4/100 लिख लेता हूं मैं इसको। लॉजिक समझ में आना सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर, है ना। तो 5 से ये कैंसिल हो गया आपका कितनी बार, 10 बार, और 4 से ये कैंसिल हो गया आपका 20 बार। तो ये आ गया भैया 200, 200। लेकिन यहां पर इकाइयों का और बाकी सबका आप एक बार ध्यान दे लो, है ना। क्लियर यहां तक। हाँ, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 1000 का, एक मिनट, काटा पीटी तो अपन ने ठीक करी है ना। 500 लोग हो गए, 0.04 हो गया, 04 अगर नीचे आया तो आपका हो गया 100। ये कैंसिल हुआ, 5 × 4 20, 4 × 5 200। ठीक है। डाली गई वस्तु का आयतन जल स्तर में वृद्धि का आयतन बराबर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है। हाँ, चलो, तो एक मिनट यहां पे चेक करूं मैं क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, हाइट आपकी यहां पर आ गई, ये 200 और आपका जो है ये आ जाएगा 1/200। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रश्न मीटर में है तो ये आपका मीटर में हो गया। अब मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 1000 का इसमें गुणा कर दूं। तो अगर मैं 1000 का गुणा कर दूं, सॉरी 100 का कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 1/2 सेंटीमीटर। और 1/2 सेंटीमीटर को ही हम क्या कह सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर तालाब के स्तर में वृद्धि होगी अगर 500 लोग छलांग लगा देंगे तो। बताओ, ठीक है। हम्म, आ गया सभी को समझ में। ये 1/200 मीटर है, ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में, हमने 100 का गुणा किया ताकि वो सेंटीमीटर में बदल जाए, तो वो आ गया 0.05 सेंटीमीटर। चलें आगे। हाँ, प्रिंस कुमार बोल रहे हैं सर क्या ये रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है। हाँ प्रिंस, ये रिकॉर्डेड चल रहा है भाई, है ना, ये लाइव नहीं है। और हम रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बता रहे हैं कि रिकॉर्डेड है, ठीक है।
जितने लोग तालाब में उतरेंगे उनके द्वारा हटाया गया पानी और पानी के स्तर में जो वृद्धि होगी, दोनों का आयतन सेम होगा, इसलिए दोनों को हम बराबर करेंगे। एक 22 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े खेत के 4 मीटर लंबे 2 मीटर चौड़े 1.5 मीटर गहरे एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे से निकली मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जाता है। खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात करिए। देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल। ये एक खेत है, इसकी लंबाई 22 है और चौड़ाई कितनी है? 14 है। हम क्या करेंगे, इसमें से एक गड्ढा खोद के मिट्टी निकालेंगे और उस मिट्टी को खेत में ही वापस फैला देंगे और उस फिर हम बताएंगे कि खेत का स्तर कितना उठा। प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल ठीक। हाँ, जैसे कौए ने मटके में कंकर डाल के पानी ऊपर किया था, है ना। कौआ भी जानता है क्षेत्रमिति का साइंस। चलो भाई, तो समझना आप बात को। हम एक गड्ढा खोदते हैं, एक गड्ढा ले लेते हैं, 4, 2 और 1.5, तो ये आ गया। यहां पे मैं एक गड्ढा ले लेता हूं, है ना। ये दिख रहा है आपको। इस गड्ढे की जो लंबाई है वो कितनी रहेगी? 4। इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? 2। और इसकी गहराई कितनी रहेगी? यहां लिख देता हूं मैं, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी रहेगी? 1.5। इससे जो मिट्टी निकलेगी इसको मुझे बचे कुचे भाग में बिछाना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि खेत के स्तर में कितने की वृद्धि होगी। तो आप एक छोटी सी बात समझना भाई, ये गड्ढा आप खोदोगे तो अब मिट्टी का आयतन का ऐसा कोई सूत्र नहीं है। मिट्टी कहां से निकल रही है, किस प्रकार के आकृति से आ रही है, उसी का आयतन लगेगा। आप एक गड्ढा खोद रहे हो, उसकी एक लंबाई है, उसकी एक चौड़ाई है, उसकी एक गहराई है। तो सिंपल बात है कि अगर मुझे उसका आयतन निकालना है तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई का गुणा करना है। तो मिट्टी का आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाले गड्ढे पर ही डिपेंड करेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि हमारे पास मिट्टी कितनी है और हमें कितने क्षेत्र में बिछाना है। कितनी मिट्टी है और कितने क्षेत्र में बिछाना है। तो देखो, पूरा खेत का क्षेत्रफल क्या है? पूरे खेत का क्षेत्रफल है 22 और 14। इस गड्ढे का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई और चौड़ाई, यानी 4 दूनी 8। भाई पूरे, अभी ये गहराई पे मत जाना, है ना। इस पूरे खेत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इस गड्ढे का क्षेत्रफल क्या है? 4 दूनी 8। तो ये हो गया आपका 14 का दुगना हो गया 28, और 28 और 2 जोड़ दोगे तो 3, और ये आ गया 4 का दुगना 8। यानी मुझे जितने क्षेत्र में मिट्टी फैलानी है ना, जितने क्षेत्र में मुझे मिट्टी फैलानी है वो कितना है? 300 है। अच्छा, अब मिट्टी कितनी है? तो मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन मतलब उस गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे का आयतन कितना है? जो मिट्टी का आयतन है, तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इतनी मिट्टी निकलेगी और इसको मुझे इतने क्षेत्र में बिछाना है जो यहां पर है ना। लंबाई, चौड़ाई, गहराई यानी मिट्टी का आयतन, और मुझे कितने क्षेत्र में फैलाना है? 300 में फैलाना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो 15 का दुगना हो गया 30 यानी 3। 3 का 4 गुना, 3 से कट गया, यानी ये बेसिकली आ गया कितना? 4/100। यही आ रहा है क्या? 15 दूनी 30 यानी 3, 3 से कट गया ये 100 बार, तो ये आ गया 4/100 मीटर में। 4/100 क्या हो गया? मीटर आ गया। पर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में हैं, तो फिर से मैं 100 का गुणा करूंगा और मैं कहूंगा कि खेत के स्तर में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। 4 सेंटीमीटर उसका स्तर उठ जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर। बताइए, समझ गए?
ठीक है। एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए। ठीक है भाई। कार्तिक काफी देर से बोल रहे हैं सर जी पेप्सी पी लो। कार्तिक, हम तो भाई बिल्कुल नहीं पीते और तुम्हें भी बोलेंगे कि मत पियो उसको, है ना। मतलब अब तुम पता नहीं लेकर बैठे हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि उसको कहाँ डाल दो, लेकिन मत पियो उसको, है ना। कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो। गन्ने का रस पियो, नारियल पानी पियो, जूस पियो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, सब लोग। हम्म। मैथ्स फाउंडेशन हर एग्जाम के लिए। सुबह की क्लास का इंतजार बस 2 दिन और करिए। 21 जून से मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे अपन लोग। पढ़ लिया भाई। 960 राम ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1 रुपए वाली पेप्सी है। ठीक है। 960 बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्या होगा, आप एक लकड़ी का बॉक्स बनाएंगे। आप एक चीज समझना, जो भी लकड़ी होगी उसकी अपनी एक मोटाई होगी, है ना। इस प्रकार का बॉक्स बनेगा। अब मैं और ज्यादा 3D तो नहीं बना पाऊंगा, तो लकड़ी की अपनी एक मोटाई है। तो लकड़ी की अगर लंबाई 20 है और लकड़ी की मोटाई अगर 1 है, तो एक एक कम हो जाएगी। एक इधर से भी कम, एक इधर से भी कम, इधर से भी कम, इधर से भी कम। तो अगर एक एक कम हो गई तो अंदर का हिस्सा कितना बचेगा? 18। ऐसे ही चौड़ाई 12 है, दोनों तरफ से एक एक कम हो जाएगी। ऊंचाई 10 है, दोनों तरफ से एक एक कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि लकड़ी की अपनी एक मोटाई है। मेरे पास अभी कोई ऐसी चीज रखी नहीं है आसपास। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। लकड़ी का आपको जो बोला है वो बोला है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन क्योंकि उसकी मोटाई है, अंदर का हिस्सा तो खोखला रहेगा। तो अंदर जो डायमेंशन बनेगा वो सब दो दो कम हो जाएगा, हर तरफ से दो दो कम हो जाएगा। तो लंबाई भी 2 कम हो जाएगी, चौड़ाई भी 2 कम हो जाएगी और उसकी ऊंचाई भी 2 कम हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 12 का दुगना हो गया 2400, और ये हो गया 18 इंटू 8 144 और 0। 2400 में से 1440 गया तो ये कितना आ जाएगा? 960, 960। हाँ। हम्म। चलो आगे। बहुत बढ़िया। हाँ। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3, 3 और 4 है। यदि लंबाई दुगनी, चौड़ाई 2/3, ऊंचाई आधी हो जाए तो कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? देखो भाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है? 3, 3 और 4।
ठीक है, ये पहले की, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। ध्यान से देखना, लंबाई दुगनी कर दो, बाद में इन तीनों को चेंज कर दो। लंबाई को दुगनी कर दो तो लंबाई को 6 कर दो, चौड़ाई को 2/3 कर दो, चौड़ाई फिलहाल कितनी है 3, इसको आप 2/3 कर दो, तो ये कितनी कर दो 2 कर दो, और ऊंचाई को आधा कर दो, ऊंचाई को आधा कर दो यानी 2 कर दो। पढ़ो आप ध्यान से। हम्म, समझ गए? लंबाई को दुगना कर दो, चौड़ाई का 2/3 कर दो, ऊंचाई को आधा कर दो। ठीक है, तो आपसे कहा है कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत क्या होगी। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था या नहीं। अगर हम किसी घनाभ की बात करें, कमरे की बात करें, अगर चारों दीवारें छत और जमीन ले लें तो सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। पर अगर मैं कहूं कि सिर्फ 4 दीवार लो, छत और जमीन मत लो, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2l+b/h। ठीक है, 2l+b/h, कैपिटल कर देता हूं। अगर केवल चारों दीवारों की बात की जाएगी तो क्षेत्रफल क्या आएगा, सूत्र क्या बनेगा, ये बनेगा। और अगर जमीन और छत ले लेंगे तो जो मैंने इसके पहले लिखा था संपूर्ण पृष्ठ, वो हो जाएगा। तो देखो यहां पे रखते हैं, ये आ गया 2 लंबाई धन चौड़ाई यानी 3 और 3 आ गया 6, और ऊंचाई आ गई 4। इधर चलते हैं तो ये आ गया 2 लंबाई धन चौड़ाई यानी 8, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2। सॉल्व कर लो। पहले तो 2 से आपका 2 गया, 6 × 4 हो गया, या 4 से इसको उड़ा दो 2 बार, 2 दूनी 4 से उड़ा दो, नहीं 4 से नहीं जाएगा ये, है ना, ये 2 बार हो गया, और 2 से इसको उड़ा दो आप 3 बार, तो ये 3 है और ये 2 है ना। यानी पहले अगर पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल 3 था, तो अब कितना हो गया, 2 हो गया। कितने की कमी आ गई, 1 की। किस पर आई, 3 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। और 1/3 की कमी का मतलब क्या होता है, 33/3, 33 सही 1/3। वेरी गुड। आया समझ में? पहले अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल 3 था तो बाद में 2 हो गया, 1 की कमी आई, 1/3 यानी 33 की कमी। चलिए आगे। एक लंब कोणिक समांतर षटफलक धातु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3.6, 2.5, 1.8 है। इसे पिघलाकर घन बनाने हैं बहुत सारे, और हर घन की जो भुजा है वो क्या होनी चाहिए, 0.3। तो ऐसे कितने घन बन सकते हैं। आप बहुत ज्यादा शब्दों के भारीपन पे मत जाना। लंब कोणिक समांतर षटफलक इंग्लिश में देख लिया करो, है ना। ऑर्थोगोनल पैरेलेलोग्राम मेटल, यानी कुल मिलाकर एक ठोस चतुर्भुज आकार का घनाभ है। किसी चीज की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, यानी वो घनाभ है, तो आपको चिंता नहीं करना है। एक तरफ आ गया घनाभ का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका जो आयतन होगा इससे पिघला के हम एक घन बनाएंगे, और ऐसे कितने घन बनेंगे वो हमें नहीं पता, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है। उसी मटेरियल से हम बहुत सारे क्यूब्स बना रहे हैं, उसका आयतन और एक तरफ उससे बनने वाले क्यूब्स का आयतन रहेगा तो सेम, है ना। तो आपको इसकी लंबाई दी हुई है 3.6, चौड़ाई दी हुई है 2.5, ऊंचाई दी हुई है 1.8। घन बनाना है, हर घन का आयतन, हर घन का आयतन यानी हर घन की भुजा, तो 0.3 है। और ऐसे कितने बन सकते हैं वो हम पता लगा लेंगे। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका एक बार में। ओके।
हाँ अभी आ रही है आवाज? पता नहीं बटन बंद हो गई थी। फिर से समझा देता हूं, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। एक तरफ उस घन का आयतन और एक तरफ उससे बनने वाले छोटे छोटे घन का आयतन। तो मैंने 36, 25 और 18 लिया, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। 3 का घन यानी 3 3 बार है और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 3 जीरो उसके इधर गए। 1000 से 1000 कट गया, 3 3 3 कैंसिल हुआ, काटा पीटी करोगे 600 घन बन जाएंगे। 600 आपका आंसर आ जाएगा। वाई इज नॉट कमिंग नाउ, कमिंग और नॉट कमिंग? चलिए आगे। वॉइस आर प्रॉपर कमिंग, ओहो। खतरनाक इंग्लिश। 343 घन सेंटीमीटर के दो घन को जोड़कर किनारे को जोड़ा, घनाभ बना, उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो 343 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर क्या होता है? ये तो आयतन की इकाई है। 343 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर घन है यानी आयतन है, तो उस घन की प्रत्येक भुजा क्या है? 7। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाऊंगा। देखो ये एक हुआ, देखो देखो दो अलग अलग घन थे, अगर मैं दोनों को चिपका दूंगा, मिला दूंगा, जोड़ दूंगा तो एक घनाभ बन जाएगा। डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा, है ना। अब अगर एक घन की लंबाई 7 है, तो अब टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 14। लेकिन जब दो घनों को आप आपस में चिपकाओगे, जोड़ोगे, तो उनकी बस लंबाई बदलेगी, चौड़ाई और ऊंचाई क्यों बदलेगी? उनको जोड़ा है तो लंबाई में चेंज आएगा ना। तो आपसे बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो भाई उनकी लंबाई 14 हो जाएगी, चौड़ाई अभी भी 7 रहेगी, ऊंचाई अभी भी 7 रहेगी। तो आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा दीजिए, 2 LB, BH और HL। करो जल्दी से और आंसर बताओ। आपको मैंने तीनों चीजें बता ही दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। आया आंसर भाई? 490। वेरी गुड। आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना, 490 आ जाएगा, 490 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट से चारों कोने से 0.25 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग के टुकड़े काटे गए, शेष को क्यूबॉइड बनाया, क्यूबॉइड का आयतन ज्ञात करिए। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसमें। देखो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो, मैं तब तक थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूं।
ये ऐसी स्थिति है, एक वर्गाकार कागज है या शीट है, कुछ भी आप मान लो, है ना, प्लेट है। इन्होंने क्या करा कि उसके चारों कॉर्नर्स पे कट लगाए और चारों कॉर्नर्स पे भी वर्गाकार कट लगाया, और उसका क्षेत्रफल हर वर्ग का, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, अच्छा ये पूरा कितना है, ये पूरा है फिलहाल 9, इसकी पूरे की लंबाई कितनी है, 9 है। आपने चारों जो कट लगाए ये भी वर्ग हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी जो छोटे छोटे कट लगाए हैं ये 0.5 है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5, ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 0.5। अब सोचो ये पूरा कितना था, ये पूरा 9 था, 0.5 और 0.5 यानी एक गया, तो यहां से लेके यहां तक कितना बचा, 8। ठीक इसी प्रकार ये भी कितना होगा 0.5, और ये भी कितना होगा 0.5। तो आपके पास पूरा 9 में से, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हर तरफ से 9 है, तो अगर 0.5 गया तो कितना बचा आपके पास, 8 बचा, ये 8, ये भी बचा, है ना। अब आप कल्पना करिएगा एक बार के लिए, मैं इसको फोटोकॉपी कर लेता हूं, ठीक है, आप बस समझने की कोशिश करना कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो क्या होगा। देखो मैं इसको, जब मैं चारों कोने ही काट लूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखो जब चारों कोने कट जाएंगे तो ये कुछ आपका इस प्रकार से दिखेगा, और अब मुझे क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। ठीक है, अगर मुझे इसे फोल्ड करना है तो ये बनेगा एक बॉक्स, तो इस बॉक्स की लंबाई कितनी है, 8, इस बॉक्स की चौड़ाई कितनी है, 8। ठीक है, और कल्पना करिए कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये कितना ऊपर उठेगा, इतना, क्योंकि यही तो ऊपर उठेगा ना, यही मुड़ेगा, तो ये कितना है, 0.5 है। तो कम, इस बॉक्स की लंबाई 8 है, चौड़ाई 8 है, और ये मुड़ेगा कितना, ये भी उतना ही है, 0.5, इतना ये मुड़ेगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी बनेगी, इसकी ऊंचाई बनेगी 0.5। वेरी गुड, समझ गए। तो इस बॉक्स का जो फोल्डेड बॉक्स बनेगा, इसका आयतन जो होगा वो कितना होगा, 32, 32, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। 0.5, देखो पूरा 9 है, ये पूरा 9 है, आधा आधा क्या होता है, एक, तो आधा आधा एक गया तो कितना बचा, यहां से यहां तक कितना बचा, 8, यहां से यहां तक कितना बचा, 8। ठीक है, डायग्राम में आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको नहीं बनाने की जरूरत है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो। चलिए बेलन के प्रश्न शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ अनुराग भेज दो भाई, काजू भेज दो। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 14168 है, आधार का व्यास यानी डायमीटर इतना है, टंकी की गहराई बताएं। देखो धारिता का मतलब आयतन ही होता है, और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी भी कहते हैं, वॉल्यूम भी कहते हैं।
तो धारिता यानी किसी भी चीज की कैपेसिटी, कितनी वस्तु उसके अंदर समा सकती है, तो ये उसकी धारिता हो गई। तो आपसे बोला है गहराई बताइए, तो देखो हम तो सिंपल ऐसा करते हैं, बेलन के आयतन का सूत्र लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन कितना है 14168। पाई की वैल्यू आप 22/7 लेंगे, हालांकि इन्होंने दिया हुआ भी है लास्ट में। ये 28 व्यास है, डायमीटर है, व्यास का आधा क्या होता है 14, यानी त्रिज्या। आर का स्क्वायर है, और एच कितना हो जाएगा तो वो तो आपको पता लगाना है, और ये आ गया 14168, 14,168। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 7 से इसको मैं उड़ा सकता हूं 2 बार। एक बार यहां देखते हैं, 8 और एक 9 और एक 10 है ना, 8, ये 11 से कट जाएगा। तो देखो 11 से कैंसिल करा, 11 एकम, 11 दूनी 22, फिर 11 × 8 88, 11 × 8 88, 11 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 से इसको उड़ाओ, 4 तिया 12, 4 दूनी 4 दूनी, और आखिरी में 14 से और उड़ा दो, है ना। तो 14 का दुगना हो गया 28, और 4 और 2 14 तिया 42, 23 आपका आंसर आ जाएगा। उस बेलन की हाइट क्या होगी 23, 23। ठीक है, रेशो 21 जून से स्टार्ट होगा, 2 दिन बाद। किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 176 है, ऊंचाई 12 है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो हम जानते हैं कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो होता है 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। अब आपको आर नहीं पता है, हमें एक बात पता है कि जो बेलन होता है, बेलन का जो आधार होता है ये एक वृत्त होता है, सर्कल होता है, और उसकी परिधि आपको दी हुई है 176, 176। 2 पाई आर परिधि जो कितनी है 176, तो इससे मुझे त्रिज्या मिलेगी और उसको मैं यहां रख दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 22/7 R176, 44, 7 चौक 28, 28 आ रहा है क्या, चेक करो। हम्म, ठीक है। तो आपके पास 2 है, पाई की वैल्यू है, आर आपके पास 28 है, आर प्लस एच यानी 28, और एच आपको दी हुई है 12। तो ये 2 आ गया, 22 आ गया, 7 से कैंसिल हुआ 4 बार, 2 3 और 1 4 यानी 40, इनका गुणा करिए। डिजिटल सम भी लगा सकते हो आप यहां पे, है ना, जीरो है लास्ट में तो जीरो तो आएगा। तो अब आप गुणा कर लो, डिजिटल सम लगा लो, जो करना है करो, आंसर बताओ। 7040 से कमेंट पूरा भर गया है, तो माना कि 7040 ही सही आंसर है, ठीक है। 32 32 दूनी 64, ठीक है, सही है, 7040। ओके।
नेक्स्ट, दो बेलनों का आयतन बराबर है लेकिन दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या पहले से 20% कम है। पहले बेलन की त्रिज्या दूसरे से 20% कम, पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है। अच्छा, 20% का मतलब 1/5। अगर इसकी त्रिज्या 5 है तो इसकी 20% कम है, यानी 5 में से 1 कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है कायदे से, इसमें मेंसुरेशन वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो, दूसरे बेलन की त्रिज्या पहले की 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 1 कम हो गया, यानी 5 से हो गया 4। अब इन्होंने कहा आयतन सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इधर भी क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का वॉल्यूम कैसा है? दोनों का वॉल्यूम सेम है ना। अगर एक की त्रिज्या 5 है तो एक की त्रिज्या 4 है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक की ऊंचाई को 4 करना पड़ेगा और एक की ऊंचाई को 5 करना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना है? दोनों के वॉल्यूम को सेम करना है। ये हो गया 5 और 5 25, ये हो गया 4 और 4 16। अब मुझे इधर भी किसी संख्या का गुणा करना है, इधर भी किसी संख्या का गुणा करना है, ताकि ये दोनों क्या हो जाएं? ये दोनों सेम बन जाएं, ये दोनों बराबर हो जाएं। आया? ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि भाई इधर की त्रिज्या 5 है, इधर की 4 है, इधर का एच नहीं पता, इधर का एच नहीं पता, ये 25 से 16 है, तो इधर मैं 16 का गुणा कर दूं और अगर इधर 25 का गुणा कर दूं तो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी मुझे ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा? जो ऊंचाई पहले 16 थी उसको अब क्या करना पड़ेगा? 25। तो यहां पे 9 की वृद्धि हुई 16 पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 9 की वृद्धि हुई 16 पर मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जरा सॉल्व करो। समझ में आया? भाई आर का स्क्वायर है, मैं इसको यहां भी डायरेक्ट कर सकता था। 5 का 25, 4 का 16, तो 16 से मुझे क्या करना है? 25 करना है। 9 की वृद्धि 16 पर मल्टीप्लाई बाय 100। 5625 इसका आंसर आ रहा होगा। 5625, 56.25। हाँ, H1 H2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 H1 H2 R1 R2। ये 25 से 16 है, तो इसको 16 करना पड़ेगा, उसको 25 करना पड़ेगा, सो दैट बोथ विल बिकम इक्वल। तो हाइट को मुझे 16 से 25 करना पड़ेगा। 9 की वृद्धि 16 पर मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, ये भी एक काफी आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप करके लाइए, है ना। और नियमित रहिए, फॉर्मूला याद करिए, क्लास को रोज अटेंड करिए, रेगुलर रहिए, रिवीजन करिए और मेहनत करते रहिए। ठीक, चलो भाई, तो मिलते हैं फिर कल वापस अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।